हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। यह 22 अप्रैल 2013 को पारित हुआ, 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ और कुल अध्याय इसमें 8 हैं और धाराएं हैं 30। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बात, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1998 के तहत ये लागू हुआ। मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रक्रिया की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसे विशाखा दिशा निर्देश के नाम से भी जाना जाता है। धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और ये 9 दिसंबर 2013 को लागू किया। धारा 2, परिभाषाएं, IMP हैं ये परिभाषाएं। व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित व्यक्ति, किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है। घरेलू कर्मकार। नंबर 2, घर में घरेलू काम करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला जो सीधे तौर पर या अधिकरण के माध्यम से स्थायी या अंशकालिक रूप नियुक्त की गई है। धारा 3, नियोजक, वह जो काम पर लगता है। 4, प्रत्यार्थी, इससे तात्पर्य ऐसे पुरुष से है जिसके विरुद्ध व्यक्ति महिला कार्यस्थल पर उत्पीड़ित लैंगिक का आरोप लगाती है। धारा 5, लैंगिक उत्पीड़न नहीं, धारा 5 नहीं है, 5वीं परिभाषा। लैंगिक उत्पीड़न, इसके अंतर्गत यदि कोई पुरुष सहकर्मी, विभाग अध्यक्ष, कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी महिला से शारीरिक संपर्क करता है या छूता है, वह लैंगिक उत्पीड़न है। इसके अंतर्गत शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध, टिप्पणियां, लैंगिक अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति व कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। नंबर 6, कार्यस्थल, कोई भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय या संगठन, अस्पताल, विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, मनोरंजन संस्थान आदि, जहां 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां परिवार समिति बनेगी। जहां एक महिला काम करती है, जैसे घर में काम करती है, ICC कमेटी बनेगी। धारा 3, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में अहितकर व्यवहार, सीधे या घुमा फिरा कर धमकी देना,
लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। अध्याय 2 आंतरिक परिवार समिति का गठन। धारा 4 आईसीसी नियोजक 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा। इससे 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, 3 सदस्य। अध्यक्ष महिला होगी, पीठासीन अधिकारी। इसमें एक सदस्य एनजीओ से जुड़ा होगा। अध्याय 3 स्थानीय परिवार समिति। धारा 5 जिला अधिकारी की अधिसूचना। डीएम, एडीएम, एसडीएम आएगा इसके अंतर्गत। धारा 6 स्थानीय परिवार समिति एलसीसी। डीएम एक आईसीसी का गठन करेगा। 10 से कम कर्मचारी होने पर गठन। प्रत्येक जिले में इसका गठन होगा। धारा 7 आईसीसी में 4 सदस्य नियुक्त 3 वर्ष के लिए। आधे से अधिक महिलाएं होंगी और अध्यक्ष महिला होगी इसकी। धारा 9 व्याथित पीड़ित महिला शिकायत करने में अक्षम है तो उसका वारिस शिकायत कर सकेगा। 3 माह की अवधि होगी इसकी, 3 माह की अवधि के अंदर। और धारा 10 सुलह। महिला के अनुरोध पर प्रत्यार्थी से सुलह। उपधारा 2 सुलह होने पर उसकी प्रति एक नियोजक को तथा एक प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी। धारा 11 परिवाद की जांच। आईसीसी या एलसीसी जांच करेगी। प्रत्येक दस्ता मामले हैं तो आईपीसी धारा 409 लागू होगी। 7 दिन के भीतर परिवाद पुलिस को भेजेगी। धारा 2 धारा 509 के अधीन दोष सिद्धि पाया जाता है तो न्यायालय धारा 15 के तहत मुआवजा का आदेश दिया जा सकता है। उपधारा 3 आईसीसी एलसीसी जांच समितियों की शक्तियां सिविल कोर्ट के समक्ष होंगी। उपधारा 4 आईसीसी एवं एलसीसी अपनी जांच 90 दिन में पूरी करेगी। अध्याय 5 धारा 12 जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही महिला के अनुरोध पर होगी और पीड़ित महिला या प्रत्यार्थी आरोपी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करना। 3 माह की छुट्टी अनुदान करना। अन्य राहत जो न्यायालय उचित समझे प्रदान कर सकते हैं। धारा 13 जांच रिपोर्ट। उपधारा 1 जांच पूरी होने पर आईसीसी एलसीसी जांच रिपोर्ट 10 दिन के भीतर नियोजक या डीएम को देगी। धारा 3 आईसीसी की जांच पर नियोजक, एलसीसी की जांच पर डीएम। अपराध साबित होने पर 60 दिन के भीतर मुआवजा का प्रावधान करेगा। धारा 14 मिथ्या परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड डीएम नियमावली के अनुसार दंडित करेगा। धारा 15 प्रतिकर की अवधारणा। कैसे दिया जाए मुआवजा उसका अवधारणा। धारा 17 दंड। धारा 17 से संबंधित किसी जानकारी को प्राप्त कर रहा हो तो धारा 17 के अधीन दोषी होगा। धारा 18 अपील 90 दिन में अपील कर सकते हैं। न्यायालय अधिकरण को 90 दिन में अपील कर सकेगा।
धारा 19 नियोजन के कर्तव्य, सुरक्षित वातावरण, पोस्टर को सहज दृष्ट भाग पर लगाएं। धारा 27 न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान, MMJM द्वारा महानगर प्रथम श्रेणी अधिकारी अपराध असंज्ञेय है। धारा 29 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। बस ये पूरी IMP धाराएं हैं ये इसमें। और कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।